दोस्तों जैसा कि मैंने देखिएगा आपसे कल डिस्कस किया था, या देखिए आपको पता होगा जब वॉर स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद मिड जब वॉर आया था 5 दिन हुए थे, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि चाहे ईरान हो, यूएस तो चलिए अलग ही चीज है, इजराइल भी अलग चीज है, यूरोप और रशिया अलग चीज है, लेकिन ईरान एक पर्टिकुलर ऐसी कंट्री है कि आपको पता है कि वो समझौते के लिए आएगी 10 से 15 दिन होने के बाद। क्योंकि आप स्टार्ट जब करते हो तो आप बहुत ज्यादा आपके पास हथियार होते हैं, आप अपने एग्रेसिव नेचर को दिखाते हो, और जब एग्रेसिव नेचर को दिखाते हो तो आपके पास जो रिजर्व्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जब वो खत्म होने लगते हैं तब आप दूसरा रास्ता खोजते हो। तो तब दूसरा रास्ता क्या होता है, या तो समझौता करो या उसकी पहल करना स्टार्ट कर दो। तो वही चीज हुई है, कल ट्रंप ने बोला था, आज देखिएगा क्या हुआ है, समझिएगा। ईरान ने दी है लिस्ट, 3 कंडीशन दी है इस पर्टिकुलर वॉर को एंड करने के लिए। अब आप ये सोचोगे ये नॉर्मल किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बोल दिया होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले तो आप गूगल करिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे दी जाती है वो थ्रू द वेबसाइट, और वो सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है आपके लिए कि आप उसे चेक कर सको। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये कहा किसने है। ईरान ने दी है 3 कंडीशन टू एंड द वॉर। अब आप समझ लो कि मैंने आपसे कहा था कि पहले एक पक्ष स्टार्ट करे। ट्रंप को पता है ज्यादा लंबे समय तक उन्हें वॉर में नहीं इन्वॉल्व होना है, क्योंकि उन्हें और भी काम करने हैं, पैसा खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए ईरान का 2 रुपए खर्च हो रहा है तो यूएस का 8 से 10 रुपए खर्च हो रहा है, क्योंकि उनके जो पर्टिकुलर लेवल है वेपन के और जो ईरान का लेवल है जो चाइना से उन्होंने मंगवाया है, उनकी कॉस्ट एक तो डिफर है। दूसरी बात, ये एक स्ट्राइक करते हैं तो वो 10 स्ट्राइक करते हैं, 8 करते हैं, 5 करते हैं, तो लगभग 3-4 गुना ज्यादा देखिएगा हथियार ही डालते हैं ईरान पर, इसलिए ताकि ईरान को डराया जा सके। तो वो चीज देखिएगा, आपको पता है कॉस्ट अमेरिका की भी बहुत ज्यादा लग रही है, और अमेरिका के यहां कॉस्ट बिल में ही देखिएगा शटडाउन 2 बार हो चुका है, और ऑलरेडी अमेरिका देखिएगा फंडिंग यूक्रेन को कर रहा था इतने सालों से। तो वो सारी चीजें देखिएगा अमेरिका के लिए बैकफुट वाली चीजें हैं। तो आपको पता है कि ईरान भी यहां पे एक्टिवेट हो चुका है, और पहले से ही ट्रंप एक्टिवेट है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे 3 कंडीशन अब आ चुकी है। पहले तो यही बताया जा रहा था हम वॉर खत्म ही नहीं करेंगे, हम वॉर खत्म करने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, खंडन हो जाता था इन बातों का। मतलब ये बात अभी मैं कल तक बता रहा हूं, कल भी खंडन हो गया था, लेकिन अब पता है देखिएगा वॉर में आपको पता है सबके पास पैसा हो चाहे हथियार हो, वो एक गुल्लक की तरह है, वो खर्च हो रही है। खर्च होने के बाद इतना बचा के रखना है कि देश को आगे चलाया जा सके। तो आप देख सकते हैं 13 दिन हो चुके हैं, और यहां पे किसने अपडेट दी है ये जानना मैंने आपसे कहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि कोई भी नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन आपको कोई अपडेट दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ईरान प्रेसिडेंट देखिएगा, ईरान के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ही रीअफर्म द कंट्रीज कमिटमेंट टू पीस बाय टॉकिंग टू रशिया एंड पाकिस्तान। तो अगर आप देखेंगे जो कंट्री का पर्टिकुलर कमिटमेंट है पीस, मैंने आपसे कहा था पुतिन की एंट्री, मतलब देखिएगा ट्रंप ने पुतिन को कॉल मिलाया। पुतिन एक एक्टिवेट पर्सन है जो कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जखीरा है हर चीज का। मतलब इतने टक्कर के जो टॉप लेवल के हथियार हैं वो केवल देखिएगा रशिया के पास हैं। तो आपको पता है कि रशिया यहां पे इन्वॉल्व हुआ, और यहां पे ही सेड द ओनली वे टू एंड द वॉर दैट हैज बीन इग्नाइटेड बाय द जियोनिस्ट रिजीम एंड यूएस इज बाय रिकॉग्नाइजिंग ईरान लिजिटिमेट राइट्स। अब आप देखिएगा ये कौन कह रहा है, ये मैं आपको कंडीशन पढ़ रहा हूं कि बेसिकली एंड ऑफ वॉर कौन करा सकता है, रशिया। ट्रंप ने कल किससे बात करी थी, पुतिन से, ये आपको याद होगा, और आज ही देखिएगा इसका रिफ्लेक्शन आ गया है कि अब कंडीशन सुनिएगा पहले तो कि यूएस और पर्टिकुलर इजराइल के लिए क्या कंडीशन है। रिकॉग्नाइज करे इंडिया को देखिएगा लिजिटिमेट राइट्स, सेकेंडली बाय पेमेंट ऑफ रिपेरेशन, तो आप देख सकते हैं जो इतना लॉस हुआ है उसका भी पेमेंट करा जाए। थर्ड, अ फर्म इंटरनेशनल गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, फ्यूचर के लिए हमें गारंटी भी मिलनी चाहिए कि इस तरीके का एग्रेशन मौजी तरीके से नहीं होगा। टॉकिंग टू द लीडर ऑफ द रशिया एंड पाकिस्तान
आई रीअफर्म्ड ईरान्स कमिटमेंट टू पीस इन द रीजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन रशिया का बहुत बड़ा रोल है और वही कमिटमेंट पीस करा सकता है। तो पुतिन भी देखिएगा अब आगे समझाएंगे द ओनली वे टू एंड दिस पर्टिकुलर वॉर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अब इतनी बात आ चुकी है कंडीशन की, तो कोई ना कोई बात है। देखो गारंटी की तो बात मुश्किल ही है, बाकी सारी चीजें पॉसिबल है। आपको पता है कि सैंक्शंस थोड़े से हटाए जा सकते हैं और चीजें थोड़ी डरा धमका के उनको बताया जा सकता है, तो वो चीजें देखिएगा पॉसिबल है। लेकिन अभी ये पर्टिकुलर एंड ऑफ वॉर की ईरान की तरफ से भी पहल होना, यही पॉजिटिव अपडेट है मार्केट के लिए कल के लिए। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।